राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप स्वयं से घर पे किस तरीके से सरल विधि से तुलसी विवाह स्वयं से कर सकते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद में जागते हैं और भगवान श्री विष्णु यानी कि उनके स्वरूप जो शालिग्राम है उनका तुलसी जी के साथ में विवाह कराया जाता है। पहले देव उठाए जाते हैं, उसके बाद में सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो विवाह होता है वो तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का होता है। तो ये विवाह देखिए, वैसे तो पंडित को बुला करके पूरे विधि विधान से कराया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो स्वयं से बहुत ही सरल विधि से भी तुलसी विवाह खुद से भी कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको विवाह करना है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में रंगोली सजा लें, चौक पूर लें। यहाँ पर मैंने गेरू लाल मिट्टी और खड़िया से चौक पूर लिया है। और ये जो विवाह है शाम को प्रदोष काल में कराया जाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। हम एक चौकी लगाएंगे, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो ऐसे आप खुद से भी कर सकते हैं और इस परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इस पूजा को जरूर करें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े से इस पूजा को करें। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ में कराया जाता है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप किसी भी मंदिर से या आस पड़ोस में भी किसी ने शालिग्राम भगवान की सेवा ली हुई हो तो आप उनके शालिग्राम के साथ में भी अपनी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी हमें नई लेनी होती है, नई तुलसी जी का ही हमें विवाह कराना होता है। और आप चाहें तो विष्णु भगवान की ऐसी तस्वीर जिसमें वो अकेले हों यानी कि लक्ष्मी जी साथ में ना हो, उनके साथ भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य है बिना गणेश जी के संपन्न नहीं होता है, तो गणेश जी की भी हम स्थापना कर लेंगे। आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। साथ में हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर हम सारे देवी देवताओं का सभी का आवाहन करके हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कलश के अंदर हम कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और कंठ में एक मौली कलावा बांध के जल से भर ले। उसके अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि डाल करके पंच पल्लव लगा के और ऐसे नारियल रख करके आप कलश की स्थापना कर लें। आप चाहें तो दीप भी रख सकते हैं, पूर्ण पात्र रख करके उसके ऊपर दीपक रख के भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि जब हम विवाह करते हैं तो अग्नि साक्षी होनी बहुत ही अनिवार्य होती है। तो अग्नि का एक दीपक हमें जरूर जलाना है। चौकी दे करके हमने एक दिए की स्थापना कर ली है। साथ में तुलसी विवाह में गन्ने से मंडप भी बनाया जाता है। आप गन्ने से मंडप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे साइड में गन्ने रख भी सकते हैं। इस पूजा में गन्ना रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद में सभी को देखिए स्नान का भाव हम करा लेंगे। कोई भी आप आम का पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं या कोई फूल लेकर के ऐसे हम सभी को छींटे दे करके स्नान का भाव करा लेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को और सभी को, वरण कलश देव को और शालिग्राम भगवान को, तुलसी मैया को, सभी को जल के छींटे हम लगा देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम गणेश भगवान को जनेऊ और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, पूजा शुरू करने से पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के विवाह करने का, पूजा करने का संकल्प जरूर ले लें और ईश्वर से प्रार्थना कर लें। उसके बाद ही पूजा आप शुरू करें। और यहाँ पर गणेश जी का सबसे पहले हम पूजन कर रहे हैं, उनको तिलक करेंगे चंदन रोली से। और गणेश भगवान को लाल गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, अगर मिल जाए तो वो जरूर चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ा दें। गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है, तो अलग से आप उन्हें भोग लगा दें। इसके बाद में हम शालिग्राम भगवान को ऐसे तिलक करेंगे। और जैसे हम विवाह में सारी रस्में निभाते हैं उसी तरीके से तुलसी विवाह में भी हमें सारी रस्में निभानी होती हैं। आप हल्दी लगाएं शालिग्राम भगवान को, तुलसी मैया को मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं, दोनों को ऐसे। देखिए, हमने शालिग्राम भगवान को हल्दी लगा दी है और चंदन से तिलक कर दिया है। अक्षत के रूप में तिल हमें प्रयोग में लेने हैं अगर आप ये विवाह देवउठनी एकादशी के दिन कर रहे हैं। देखिए, देवउठनी एकादशी से लेकर के आप कार्तिक पूर्णिमा तक जब भी आपके पास समय हो तब आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। ऐसे देखिए, हमने वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ आदि समर्पित कर दिया है और पीला पटका भी हमने शालिग्राम भगवान को समर्पित किया है। उसके बाद में हम वरुण कलश देव का भी पूजन कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने सभी का आवाहन किया है। पुष्प समर्पित कर देंगे और इस दिए का भी हम पूजन करेंगे। अग्निदेव का भी हम इस तरीके से पूजन कर लेंगे। तो ऐसे हमें देवउठनी एकादशी के दिन शाम को देव उठाने के बाद में तुलसी विवाह संपन्न कराना है। और हमने यहाँ पर देखिए दीपक का पूजन कर लिया है। उसके बाद में हम तुलसी जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तुलसी मैया को हम ऐसे लाल चुनरी उड़ा देंगे। इस तरीके से आप लाल चुनरी उड़ा दें। आप चाहें तो तुलसी जी का पूरा श्रृंगार भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर साड़ी, लहंगा पहना करके पूरा दुल्हन का रूप दिया जाता है तुलसी माता को, तो आप इतना भी श्रृंगार कर सकते हैं। या सिंपल साधारण ऐसे एक चुनरी आप उन्हें उड़ा दें। गमला, अगर आप गमला जो है वो आप अच्छे से रंग लें, उसे साफ कर लें। और तुलसी हमें नई लेकर के ही आनी होती है। जो पहले से तुलसी का आपने विवाह कर रखा है उनका दोबारा से विवाह नहीं होता है।
ऐसे देखिए हमने तुलसी जी को भी चंदन आदि से तिलक कर दिया है। तुलसी मैया को श्रृंगार की सामग्री हम यहाँ पे चढ़ाएँगे और श्रृंगार भी करेंगे माँ का। काँसे की ऐसी देखिए बिछिया आती हैं, बिछिया समर्पित कर दें, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, महावर, गजरा, चुनरी, ये सारी चीज़ें भेंट की जाती है। पूरे 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो तुलसी माता को समर्पित की जाती है। हल्दी भी लगा देंगे माता को, उसके बाद में मेहंदी की रस्म करेंगे। तो आप देखिए मेहंदी की कीप से भी आप मेहंदी लगा सकते हैं तुलसी माता को। तो मैं यहाँ पर सुंदर सा एक डिज़ाइन बना देती हूँ और शालिग्राम भगवान को भी आप मेहंदी ज़रूर लगा दें। तो ऐसे देखिए सुंदर सा हमने डिज़ाइन बना दिया है और हमने यहाँ पर हरी भी लिख दिया है तुलसी मैया के पत्र पर। तो देखिए बहुत सुंदर लग रही है तुलसी माता। ऐसे हमने श्रृंगार कर दिया है और यहाँ पर चूड़ियाँ पहना दें, कुछ चूड़ियाँ पहना दें, बिंदी लगा दें, श्रृंगार कर दें प्रॉपर वे में तुलसी माता का। तो देखिए तुलसी माता मैं आपको बता रही थी कि नई तुलसी आप पहले दिन ही ले आइएगा नर्सरी से और विवाह करके उसे हमें विदा करना होता है तुलसी को। और अगर आपने जो तुलसी की स्थापना करी है पूरे कार्तिक के स्नान के लिए, तो उसका भी विवाह आप कर सकते हैं। वो भी हम नई तुलसी लगाते हैं कार्तिक स्नान के लिए, लेकिन उसकी विदाई हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं, जब हमारा कार्तिक स्नान संपूर्ण हो जाता है। यानी कि विवाह हम पहले करा देंगे, विदाई हम 4 दिन बाद करेंगे। ऐसे हमने देखिए यहाँ पे चूड़ी पहना दी है माता को, हम ऐसे बिंदी लगा देंगे, बिछिया, महावर, मांग टीका, जो भी पूरे 16 श्रृंगार विवाह में किए जाते हैं, दुल्हन सजाई जाती है, उसी तरीके से हम तुलसी माता का पूरा श्रृंगार कर देंगे। ऐसे देखिए हमने बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है माता रानी का। और इसके बाद में देखिए हम जयमाला की रस्म करेंगे। तो 2 माला हम लाएंगे, एक माला को तुलसी माता से छुआ करके भगवान शालिग्राम को पहनाएंगे, भगवान शालिग्राम को छुआ करके एक माता तुलसी को पहनाएंगे। इसके बाद में हम गठबंधन की रस्म करेंगे। जो माता को चुनरी उड़ाई थी और पीला पटका हमने भगवान शालिग्राम को पहनाया था, उसके अंदर देखिए ऐसे हम एक हल्दी की गांठ रखते हैं, सुपारी रखते हैं और कुछ सिक्के रखते हैं, अक्षत रख करके ऐसे हम गठबंधन की रस्म कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर गठबंधन कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर पुष्प वर्षा भी कर देंगे, फूलों की वर्षा कर देंगे दोनों के ऊपर। और इसके बाद में देखिए मांग भराई की रस्म करेंगे। तो हमें नया सिंदूर लाना होता है और एक हम सिक्का लेंगे। आप चांदी का भी ले सकते हैं, चांदी का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का लेकर के सिक्के को गंगा जल आदि से धुल करके पवित्र कर लें। और ऐसे हम भगवान शालिग्राम से छुआ करके माता तुलसी की हम ऐसे मांग भरते हैं। आप 5 बार 7 बार सिंदूर माता तुलसी को लगा दें। और उसके बाद में आप चाहें तो स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं तुलसी माता का, जैसे वामंग लिया जाता है विवाह में। और इसके बाद में हम भोग लगाएंगे, मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि शादी विवाह में मिठाइयाँ पूड़ी पकवान जरूर बनते हैं। घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, बहुत बड़ा उत्सव है, इसे बहुत अच्छे से मनाएं। उसके बाद में सिंघाड़ा और शकरकंद का भोग आज के दिन मुख्य रूप से जरूर लगाया जाता है। ऋतुफल का जितने भी प्रकार के आपके पास हो सभी ऋतुफल का ऐसे हम भोग लगा देंगे। और सारे भोग में हमें तुलसी दल जरूर डालना है। भगवान शालिग्राम को हम तुलसी दल समर्पित कर देंगे। तो ऐसे देखिए तुलसी दल के बिना जो है भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। और इस दिन भगवान जागते हैं, तो जागने के तुरंत बाद वो तुलसी मैया का ही दर्शन करते हैं। देव जब उठते हैं तो तुलसी मैया का ही दर्शन करते हैं, तुलसी मैया की ही आवाज़ सुनते हैं। तो ऐसे तुलसी दल हमने सारे भोग में डाल दिया। फिर उसके बाद में हम जल का भोग लगा देंगे। आप मुख शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे पान भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में कुछ दान दक्षिणा निकाली जाती है। तुलसी मैया के लिए आप साड़ी सूट निकाल सकते हैं और शालिग्राम भगवान के लिए पैंट शर्ट धोती कुर्ता जो भी आप दान करना चाहें वो निकाल दें। साथ में 5 बर्तन, 5 नहीं तो कुछ ना कुछ बर्तन आप निकाल दें। आप चाहें तो जो भी दान दहेज की चीज़ें होती हैं वो भी आप यहाँ पे दान में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्तन ले लिए हैं और भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इसके बाद में कन्यादान में हम कुछ ना कुछ यहाँ पर दक्षिणा जरूर समर्पित करेंगे। हाथ में कन्यादान का भाव करते हुए इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे और कन्यादान को ऐसे हम चौकी पर छोड़ देंगे। तो ऐसे देखिए विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके बाद में हम देखिए प्रार्थना कर लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी ऐसे प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में एक जल का लोटा हम यहाँ पे भर के रखते हैं और हाथ में कुछ तिल और फूल लेकर के यहाँ पर तुलसी विवाह की कहानी सुनी जाती है। तुलसी विवाह की कहानी क्या होती है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से भी सुन सकते हैं। और ऐसे देखिए जब हमारी कहानी पूरी हो जाती है तो फूल को ऐसे हम चौकी पर छोड़ देते हैं और प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में हम देखिए कपूर से आरती करेंगे। ये जो दिए की स्थापना करी है आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अलग से कपूर से भी आरती कर लेंगे। हमने यहाँ पे कपूर और धूप से आरती कर रहे हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद में यहाँ पर शालिग्राम भगवान की, माता तुलसी की आरती करें। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो,
इस तरीके से आप प्रार्थना करें, आरती कर लें। सभी को धूप दीप इस प्रकार से हम दिखा देंगे और हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर के आचमनी आदि इस तरीके से जल वार देंगे अपनी पूजा के अंदर, पूजा को मिनस देंगे, प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल साधारण सी विधि है, जिससे आप अपने आप स्वयं से भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अब देखिए, जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के थोड़ी देर बाद में आप यहाँ से जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सभी में बाँट देंगे, परिवारजनों में जो-जो पूजा में सम्मिलित हुए सभी में बाँट देंगे। उसके बाद में ये जो पूजा है, ये जो चौकी है हमें अगले दिन हटानी होती है और तुलसा जी को तो हमें दान में देना होता है। जहाँ कहीं से भी आप शालिग्राम भगवान लेकर के आए हैं उनको, उनके साथ ही सारा दान दहेज दक्षिणा आदि को रख कर के उन्हीं को दिया जाता है। और अगर आपके घर के शालिग्राम भगवान हैं तब आप तुलसी मैया को अपने घर में रख सकते हैं शालिग्राम भगवान के साथ में, विष्णु भगवान के साथ में। और बाकी दान दक्षिणा की जितनी भी चीज़ें हैं आप मंदिर में इन्हें मिनस करके पहुँचा सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद रहता हो तो उसे भी आप ये दान दक्षिणा दे सकते हैं, या फिर किसी भी गरीब कन्या के विवाह में आप इस सामग्री को और बढ़ा करके भी दान में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम तुलसी विवाह बहुत ही ईज़िली खुद से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जीवन में एक बार हमें ज़रूर तुलसी विवाह कराना चाहिए, खुद से भी कर सकते हैं और हर साल करें तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी पर माता तुलसी की, विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय तुलसी मैया, जय शालिग्राम भगवान।